दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक गिरती हुई मार्केट में भी हम लोग बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर रहा तो यहाँ पर मैंने एक मार्किंग किया है। देखिए, ये जो मार्किंग मैंने किया है, ये वाला, ये निफ्टी के चार्ट पे मैंने मार्क किया है, ये बताने के लिए कि इस दिन 28 जुलाई को मैंने ट्रेड लिया था। तो अब मैं आपको मेरा ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैंने उसको सिलेक्ट किया था। ओके, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्यों इसको सिलेक्ट किया था और उसके बाद ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और देखिए, आप जब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, इतना वोलेटिलिटी है, बड़े बड़े स्टॉक्स गिर रहे हैं, आईटी सेक्टर बेरिश है, तो उसके बाद भी ये स्टॉक इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि स्टॉक सिलेक्शन अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप कोई भी मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ रीज़न बताऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने एंट्री कहाँ पर की थी, यहाँ पर एंट्री बनाई थी। ओके, तो ये था वो एंट्री लेवल और ये था मेरा जहाँ पर मैंने एंट्री किया था, जो कैंडल मैंने मार्क किया ये वाला। ओके, तो अब चलते हैं रीज़न देखते हैं इसका कि क्यों मैंने इसको बाय किया था। मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करके मंथली टाइम फ्रेम में जाऊँगा सबसे पहले। ओके, और मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट आया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक स्मूथ कप बनाया है। ओके, और उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। ओके, ये फर्स्ट रीज़न है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था, इसकी वॉल्यूम देखिए आप। ओके, और जब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आया है तो यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं, यानी ये स्टॉक जो है ना बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में। उसके बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट आया है मंथली कैंडल में, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो जब ब्रेकआउट देने के बाद इसने सस्टेन किया, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से आपको वीकली चार्ट में देखिए, यहाँ से मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था कि स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है। ओके, अब क्या किया मैंने, यहाँ पर मैं गया वीकली चार्ट, अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी आपको एक अच्छे पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से जब ऐसे ऊपर आया है। ओके, और यहाँ देखिए, ओके, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बेस बना रहा है ना, ये बेस को इसने ऊपर शिफ्ट किया है। ओके, ऊपर शिफ्ट किया मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर शिफ्ट किया। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर और एक क्या रीज़न है। पहला था कि मंथली टाइम फ्रेम में इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है और सेम ब्रेकआउट जो है ना इसने वीकली टाइम फ्रेम में दिया है। ओके, और यहाँ पर अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम को मार्क करूँ, देखिए अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम को मार्क करता हूँ, देखिए मंथली टाइम फ्रेम को मैं क्या करता हूँ, एक बार मंथली टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। देखिए, बट अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो एक पॉइंट सोचने वाला है। देखिए, एक भी कैंडल इससे पहले इस कैंडल से पड़े, ये जो सेकेंड लास्ट जो कैंडल है जुलाई की, उससे पहले आपको एक भी कैंडल जो है ना इसके हाई के ऊपर क्लोज होती हुई नहीं दिखी। ठीक है, वो कैंडल सीधे अभी क्लोज हुई है। बट यहाँ पर मैंने क्यों बाई किया, इसके लिए मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में लेके जाता हूँ। यहाँ पर लेके जाऊँगा सीधे, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाऊँगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये था मंथली ब्रेकआउट का लेवल, ये वाला लेवल जो था ये मंथली ब्रेकआउट का लेवल था। ओके, एक बड़े कप से इसने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो बेस बनाया था ना इसने, यहाँ से जो शुरुआत किया था, ऐसी शुरुआत किया था इसने। ओके, उसके बाद ये जो इसने बेस बनाया ना, यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम देखिए, जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है उसमें तगड़ी वॉल्यूम के साथ इसने हर बार ब्रेकआउट देता गया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि कंटिन्यूसली ये स्टॉक जो है ना अप ट्रेंड में, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जितनी भी बेरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम वॉल्यूम है, और जितनी भी आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी वहाँ पर आपको वॉल्यूम का एक्सपांशन होता हुआ दिखेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम से और एक जो जोन था है ना, जो पिछला जो हाई था इसका, जो हमने कप पैटर्न देखा, वहाँ से हमने देखा कि 1630 के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट दिया था कप पैटर्न के ऊपर। ओके, उसके बाद हमने वीकली टाइम फ्रेम में क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि इसने एक बेस बनाया है। ओके, और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल विद बिग वॉल्यूम यहाँ पर इसने दिखाया है। उसके बाद अब एंट्री लेने के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री लेने के लिए मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ। ओके, अब चलेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, ये जो जोन बनाया ना इसने, ये वाला ओके, ये जोन था। अब इस जोन में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपने बेस को ना ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ओके, ये एक्चुअली इसकी एंट्री बनती थी यहाँ पर, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, यहाँ पर इसकी एंट्री बन सकती थी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बट जब इस स्टॉक को मैंने देखा ना, तब क्या हुआ एक्चुअली, तब मैं यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल का जो ब्रेकआउट है ना, ये वाला, यहाँ पर मैंने इसको नोटिस किया स्टॉक को। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा वेट किया कि देखते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी में सोचा कि यहाँ पर कहीं मिल जाएगी। बट एक दिन क्या हुआ, जिस दिन इसका रिजल्ट था, जब इसका रिजल्ट था ना, यहाँ पर रिजल्ट डे में हम लोग जाते हैं। ओके, ये देखिए अब ये 4 आवर का चार्ट है। तो जब यहाँ पे रिजल्ट था इसका, ये वाला,
इस दिन मैंने देखा कि एक बड़ी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक जो है ना बहुत ही अच्छे अपसाइड दिखा रहा है इंट्राडे में, तो तब मैंने एंट्री लिया इसको 1935 में। ओके, और मेरा स्टॉप लॉस क्या था, इसके नीचे क्यों था, क्योंकि ये जो ना ये बेस बनाते हुए निकला था। कभी भी स्टॉप लॉस को इसी जगह लगाना है जहाँ पर जिसके नीचे आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। तो यहाँ पर इसने एक बेस बनाया था, तो उस वक्त मैंने सोचा कि अगर ये स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं इसमें बने रहूँगा, या तो फिर जैसे अगर ये इसके नीचे निकलेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा इंट्राडे में ही। अर्ली टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा। तो उस मोमेंटम और उस वॉल्यूम की वजह से मैंने इसको यहीं पे बाई किया और होल्ड किया ये बेस के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर मेरा स्टॉप लॉस देखेंगे आप तो काफ़ी छोटा था स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 6% का। और देखिए रिटर्न मुझे कितना मिला, यहाँ पर मैंने 20% 23% पे मैंने एग्जिट किया, यानी 1:4 के रिस्क रिवर्ट से मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला ही। और इसका अगर हाई देखेंगे हम लोग तो ये ऑलमोस्ट 30% ये अपसाइड दिखाया था इसने। ठीक है, हर कोई टॉप पे एग्जिट नहीं कर सकता है, बट वी कैन ट्राई और बेस्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आज निकला इसके लिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश दिख रहा था और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट था। और एक स्टॉक है जो मैं 19% प्रॉफिट में अभी भी उसको होल्ड कर रहा हूँ गाइस। 3 ट्रेड लिया था गाइस मैंने इस जोन में। एक तो ये था कार्टेट का, दूसरा ही स्टॉक था जो अभी 1% ऊपर है। ओके, जो तीसरा स्टॉक है वो ऑलरेडी 19% अप है। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। अगर आपको ये मेरा वीडियो और मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।